नीरज जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से आरसीबी ने मैच जीता है आईपीएल, उसके बाद जश्न वहाँ पर मनाने को लेकर है चिन्ना स्वामी स्टेडियम के, वहाँ भगदड़ मची है और 11 लोग देखिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में घटित घटना चिंताजनक है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेवार बनाना चाहिए। अब वहाँ राज्य सरकार खुद सक्षम है, तो हमारी उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं दुखद तो हैं, पीड़ाजनक भी हैं, लेकिन भविष्य के लिए एक संदेश भी है। इसलिए भीड़ को नियंत्रित 11 लोगों की दुखद मौत हो जाए तो उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेवार है, जो अकाउंटेबल है, उस पर कार्रवाई हो। जो सर्वदलीय स्वरूप में थे, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब किया, यह कूटनीतिक उपलब्धि है और स्वाभाविक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वह मंतव्य कि स्वदेशी के बल पर भाई इस देश की जो शानदार परंपरा रही है, सर्वदलीय सहमति की बुनियाद पर, केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति के बदौलत और सैन्य बल को खुला छूट दे करके दुनिया को हमने संदेश दिया कि हमारी तरफ नज़र दिखाओगे तो हम जवाब देने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव में वो ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करके बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल पर खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आईसीयू की स्थिति हो गई है बिहार में और अमंगल पांडे और नीतीश कुमार स्थिति में। बहुत विलंब हुआ नंदलाला, जब आपको बोलना था उस समय तो आप कोलकाता प्रवास पर थे। मुजफ्फरपुर की जो दुखद घटना है, पीड़ाजनक घटना है, दर्दनाक घटना है, हमने तेजस्वी यादव के दौरा की चिंता नहीं की, राहुल गांधी के ट्वीट की चिंता नहीं की। 3 घंटे के अंदर उस दरिंदे को कानून के जबड़े में कैद किया और जबड़े में कैद ही नहीं किया, अब तो 9 दिन बचा, उसका चार्जशीट होगा, स्पीडी ट्रायल होगा। आपने तो यह मांग नहीं किया था, यह हमने किया और एसकेएमसीएच और पीएमसीएच में प्रथम दृष्टया हमने माना और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक के पदाधिकारी जांच किए, कोई सिविल सर्जन से जांच नहीं कराए और जिम्मेवारी तय करके कार्रवाई भी उनके खिलाफ किया। अब आप भयाक्रांत करना चाहते हैं लोगों को कि आईसीयू में स्वास्थ्य व्यवस्था, इसका मतलब समाज के गरीब तबके के लोग सरकारी अस्पताल नहीं जा रहे हैं। पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, ये सारे हॉस्पिटल में एलएनजेपी कोई नहीं जा रहा है। अब आप अपवाद की घटना के आधार पर समाज में भय पैदा करना चाहते हैं कि वो गरीब लोग जिसको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, अरे आप तो उस परिवार के सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, आपको क्या मालूम कि आप तो मेदांता जाइएगा, पापा को सिंगापुर लेके जाइएगा, आपको तो आईजीआईएमएस से कोई लेना देना है नहीं, आईसीयू में है। अरे आपकी राजनीति आईसीयू में जाती है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में अपवाद स्वरूप यह घटना हुई, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन भयाक्रांत मत करिए हम लोगों को। आज भी लोग सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं और उनका भरोसा कायम है। डीके टैक्स पर सवाल करेंगे, जब तक ये डीके टैक्स रहेगा, डीके टैक्स होगा तब। देखिए, ये 8वां 9वां पास है, इनाम लेने भी इनको डर लगता है। नाम पूरा लीजिए, 420 के आरोपी है तो भाषा में भी 420 हो गए, पूरा नाम लीजिए, तब न पता चलेगा कानून का इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। जाति जनगणना को लेकर भी सवाल खड़े किए तेजस्वी यादव और कहा है कि भाजपा लोगों में मंशा ठीक नहीं है। हमने पहले भी कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए लोगों को घोषणा की, वो हमारी दबाव और पुरानी मांग के कारण कैबिनेट से इसको पास कराया गया। आज मैंने जाना कि तेजस्वी यादव राजनीति के अल्ट्रासाउंड भी जानते हैं। आज तक तो हम 8वां 9वां पास थे, अब हमको लगा कि टेक्निकल डिग्री इन्होंने लिया है और राजनीति का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अरे जाति सर्वे कौन चिड़िया का नाम है, ये जानते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पार्लियामेंट गए तो संभवतः पहली बार यह बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोकसभा में कहा। और आपके पिताजी जब राजनीति के तहसीलदार थे केंद्र सरकार में, रिमोट कंट्रोल थे, लेकिन चारा घोटाला में फंस चुके थे तो साष्टांग दंडवत हो गए। इनके लिए प्राथमिकता नहीं था। और जो 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुआ, जैसे आपका ने भूमि का दस्तावेज इनका रखा हुआ है सब जमीन का बक्सा में, वैसे ही बक्सा में कैद कर दिया उस रिपोर्ट को और वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जाति सर्वे करवाया
और राहुल गांधी उसको फर्जी बता रहे हैं। तेजस्वी यादव तेलंगाना की रिपोर्ट को सही बता रहे हैं, तो आपको फर्जी बता रहे हैं, क्या फर्जी दावा कर रहे हैं। और बिहार में जाति सर्वे ने रास्ता दिखाया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहली बार देश में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया से हुआ, एनपीआर से नहीं, जो जाल फरेब आप लोगों ने किया था। इसलिए सीधे तौर पर हम यही कहना चाहेंगे कि अरे जाति सर्वे नहीं कराते तो आपका संपत्ति का पता चलता है कि पटना में 468 करोड़ का दौलत आपके पास है, किसी के पास नहीं है 43 बीघा जमीन पटना में। जाति सर्वे होगा तो पूरे देश के अंदर में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार की इबारत आपके परिवार का है, सबका लेखा जोखा आ जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार खुद संजीदा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा है कि प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि 22 अप्रैल को पहलगाम पर आतंकी घटना हुआ था और सीधे तौर पर जिम्मेदार आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए। अब जयराम रमेश जी ये किस दौर में देश को ले जाना चाहते हैं? आतंकी घटना के बाद देश में सियासत की परंपरा नहीं रही है और हमारी राष्ट्रीय सामरिक नीति, जिसके बदौलत हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, और ध्वस्त ही नहीं किया, पूरी दुनिया के अंदर में पाकिस्तान को कोलंबिया जैसा देश जिसने यह कहा कि नहीं पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन हमारी कूटनीतिक विजय हुई कि पाकिस्तान के खिलाफ वो हुआ। मात्र 3 देश दुनिया के, तो आप सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में तो आपके भी प्रतिनिधि थे, तो उनकी साख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? पूरे दुनिया के अंदर में घूम के कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त आतंकी ताकतों के खिलाफ माहौल बना और विपक्ष राजनीति में संक्रमण का शिकार हो गया है। इसलिए जयराम रमेश जी बोलना तो नहीं चाहते हैं, आपकी स्थिति हो गई है जय सिया राम 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 बोलते रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाया और कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कि सेना को बदनाम करना है। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन भाषाई रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक दरिद्रता के शिकार हैं। अब हाल में प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर क्या कहा? नरेंद्र ने किया सरेंडर। यह भाषा विपक्ष के नेता का होता है। और अभिव्यक्ति का मतलब यह होता है कि देश के संविधान ने हमको अपनी बात कहने का अधिकार दिया है, लेकिन हमारा संस्कार राजनीति का सम्मान देने का भी है। और सेना के शौर्य बल और पराक्रम पर भाई देश गर्व कर रहा है, हमारे सर्वदलीय सांसद गर्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता को सेना पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। अब तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आप पर टिप्पणी की तो आपका दिमाग का नस खुला कि नहीं खुला ये आप जानिए।